तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस पेपर से। यहाँ पे रीजनिंग का पहला पार्ट जो है ये बोल रहा है पूर्वानुमान करना है, यानी भविष्य फोरकास्ट का फ्यूचर से रिलेटेड है, ये टाइम सूचक चीज है। अब इसमें हमको ये देखना है इसमें कौन सा सही होगा। तो तुम बताओ, रिग्रेट रिग्रेट कब होता है? तो किसी बीते हुए चीज का पछतावा होता है। तो जैसे यहाँ फ्यूचर आगे के लिए होता है, रिग्रेट पीछे के लिए होता है, टाइमलाइन का। तो ये जो है ना, इसका पहला नंबर डी है। वर्तमान पाप और जीवन से नहीं होता संबंधित, ये पास्ट से होता है। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, इस नंबर के पैटर्न को देखना है। 4 है, 3 है, तो 4 से 17 बन गया। तो तालमेल बहुत ज्यादा का गैप लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 13, फिर इसके बाद 3, 13। तो तुम एक चीज देखो, यहाँ पैटर्न कुछ ऐसे ही तो बन रहा है, CDEF, यानी कि CDEF, PQRS, WXYZ। तो ऐसा पैटर्न कहाँ बन रहा? RSTU ऐसा तो नहीं बन रहा। फिर MNOP ये बन रहा। PS ये तो नहीं बन रहा। MIMN होना चाहिए, ये नहीं, एक ही को बन रहा है ऐसा पैटर्न, जो इस तरह से जा रहा है और ऐसे करके बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर 12 कैसे लाया होगा? जाहिर सी बात है, इसका रूट जो है वो 11 आएगा। 11 में एक बढ़ा दो तो 12 आ जाएगा। तो इसका यदि रूट ले लेंगे तो 5 आएगा, और 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, आराम आराम से देखते जाए, कोई हड़बड़ी नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद समझ समझ के यहाँ पे इसमें चौथा नंबर में पोटैटो, टोमेटो, जिंजर, कैरेट, आलू, टमाटर, अदरक, गाजर। इसमें ये जमीन के नीचे उगता है, ये जमीन के ऊपर उगता है, ये जमीन के नीचे, ये जमीन के नीचे, यानी कि ऑड वन आउट यही है। ठीक है, कोई जमीन के नीचे ग्रो करने वाला है, कोई ऊपर। यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 2 2 2 बढ़ा, 11 है, 13 है, 14 है, 13 14 और 16 है। यहाँ पर 2 बढ़ रहा, फिर 1 बढ़ रहा। मतलब इसको डाउट में रखेंगे कि अब यहाँ पर या तो 2 2 वाला चाहिए, या तो 2 1 2 वाला चाहिए। तो हम देख लेते कौन कंफर्म कर रहा है। 8 10 12 14, यानी ये 2 2 वाला है, ये 2 2 वाला है। ये भी 20 22 24 26, ये भी 2 2 वाला है, यानी यही एक ऑड है जो उठ पटांग है। ठीक है, तो इस तरह से अब अगला क्वेश्चन है, क्या उसमें 63 का 36 लिख दिया है, यहाँ पर 48 का 84 लिख दिया है, यानी उल्टा कर दिया डिजिट को। इसी में उल्टा नहीं किया, ये आंसर है। ठीक, उसके बाद ये अरेंज द फॉलोइंग, इसको क्लास में हम कितने बार बताएं, इसको अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा अरेंज होगा, ये हम लोग को देखना होगा। ठीक, तो सब में टी है, सब में ओ है, तो टी और ओ को काट दो। फिर सब में आर है, तो आर को भी काट दो। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? टी है, एस है, टी है, और फिर आर है और क्यू है। तो पी क्यू आर में पहले आर आता है, क्यू आता है, फिर आर आता है। क्या, यानी क्यू आएगा, फिर आर वाला आएगा, फिर एस और टी वाला आएगा। यानी कि क्यू वाला यानी 4 से शुरू होना चाहिए, 4 2 फिर 3, इस तरह से आना चाहिए। तो हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। 4 से शुरू होगा, 4 2, यदि 4 वाला 2 को मिल जाएगा तो फिर 4 2 से हम लोग बोले थे ना, 4 और 2, कितना कितना नंबर में 4 और 2, 4 और 2, इसलिए 2 को मिलाते हैं, क्योंकि ए को सेम दे ही देता है, तो कम से कम 2 को मिला लो। तो 4 2 और किसी में नहीं, 4 4 3 है, ये 1 नंबर आंसर हो गया। आराम आराम से तुम समझ के करना, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी वाला यदि मैच कर जाता तो बचा हुआ वाला हम देखते पहले कौन आता है एबीसीडी में, फिर इसके अनुसार करते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं एम है 16, फिर 15। तो देखो इसको बेकार मिला रहे हैं, यहाँ एल 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 है, तो पहला वाला छोड़ के हम दूसरा वाला मिलाते हैं, क्योंकि पहला वाला के अनुसार तो सब में मेरा एल आ ही जाएगा किसी न किसी तरीके से। हम दूसरा वाला पे ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। एम 13, 2 15,
दो 17, दो 19, 19 और दो 21, 21 किस में आता है? यू में, यू सिर्फ इसमें है, इसमें मारो निक। ठीक है, कितना आसानी से बन रहा। तो सब इजी क्वेश्चन था इसीलिए आसान लग रहा। इसमें से इसको घटा दो पहले, क्योंकि गैप कम कम का है। तो ये आ जाएगा 103। इसमें जो अंतर आएगा 103 का आएगा। इसमें जो अंतर आएगा ये आ रहा 3, 103, मतलब 103 का गैप होगा। यहाँ भी देख लो गैप कितने का है, 103, यानी 103 इसमें जोड़ दो, 103 से बढ़ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 415, 515, 515 यहाँ। ठीक है, यानी कि सी नंबर वाला। ये भी आसान था। ठीक, ये कोई ऐसा नहीं है कि टफ लग रहा। अब इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़े या हिंदी वाला? चलो हिंदी वाला पढ़ते हैं। एक फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए, तो ये राजेश है, ये राजेश की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है? सुनीता ने कहा, उसकी माता का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। उसकी माता का इकलौता पुत्र तो राजेश ही होगा। मेरा यानी कहने वाला का, कह कौन रहा था? सुनीता। सुनीता का पिता है, यानी ये पिता है। तो हमसे कह रहा सुनीता का राजेश से क्या संबंध है? तो सुनीता का राजेश से यानी सुनीता कौन? सुनीता कौन? तो तुम बताओ सुनीता कौन है? सुनीता जो इसकी पुत्री है। तो हम लोग देख लेते हैं इसकी पुत्री कहाँ पे है। इसकी पुत्री जो है ये डी नंबर में, ये पुत्री हो गई। ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन इधर भी होगा। हाँ ये है, ये ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, नॉर्थ साइड खड़ा है ऊपर में। तो नॉर्थ में खड़ा होने का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति यदि नॉर्थ में खड़ा है फेसिंग करके, ये इसका दायां होगा, ये इसका बायां होगा। ये बात वो इंडिकेट करना चाह रहा है। ई बी से बाईं ओर 40 मीटर है। बोल रहा है ई जो है बी से बाईं ओर, बी है उससे बाईं ओर 40 मीटर है, ये दूरी पे खड़ा है। ए सी के बाईं ओर, ए जो है सी के बाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर है। सी के बाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है। डी ई के दाईं ओर 20 मीटर के, डी बोल रहा है ई के दाईं ओर कितने मीटर की दूरी पे खड़ा है? 20 मीटर की दूरी पे खड़ा है। और सी के, अच्छा अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दी ना, दाईं ओर बोला, अभी बाईं क्यों ले लिया? यहाँ बोला डी ई के दाईं ओर, तो ई के दाईं ओर, तो यहाँ पे होगा कहीं बीच में। ई ई यहाँ लिखा हुआ है ई के दाईं ओर, तो ये कौन है? डी है। कितने दूरी पे खड़ा हुआ? तो बोल रहा है 20 मीटर का, यानी इधर भी 20 हो जाएगा, इधर भी 20 हो जाएगा। अब बोल रहा है और सी के दाईं ओर 50 मीटर की दूरी पर है डी। सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर है, यानी सी यहाँ से होगा यहाँ तक 30 का दूरी होगा, तभी ये 50 हो पाएगा। यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 50 हो पाएगा। बी डी से कितना दूरी में है? बी डी से कितना दूर में है? तुम ही बताओ बी डी से कितना दूर में है? 20। तो 20 खोजो कहाँ है? 20 है और किधर है? और दाईं ओर है। तो कितना हो गया तुम्हारा? एक नंबर दाईं ओर है। डी से बोला इसलिए डी से तुमको देखना है, डी से इधर दाईं होता है, इधर दाईं है। तो ये वाला चीज जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे तुमको देखते जाना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। जितना बोले उसको करो, और सिटिंग वाला में जहाँ पर कोई रिलेट ना हो उसको बगल बगल में लिख दो। ये बोल रहा है वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब इसका यूज करके हम लोग नहीं बना सकता। कंफर्टेबल, कंफर्ट में फॉर्ट आता है, फॉर्ट से यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा कंफर्ट भी लिखा हुआ है तो कंफर्ट भी है, ये दोनों तो नहीं आएगा। टेबल भी लिखा हुआ है तो टेबल भी है यहाँ पर। आर ओ यू टी, तो आर यहाँ पे है, ओ कहाँ पे है? ओ यहाँ पे है। यू, यू पूरे में नहीं है, यानी यही वाला नहीं बन पाएगा, यही मेरा आंसर है। ठीक है, सारा का सारा हम लोग वर्ड खोज रहे थे इसमें। लेटर कौन कौन मिल रहा है, जो मिलेगा वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ए का 1 है तो ए का 1 होता है, इसका 14 होता है, इसका 3 होता है। 14 3 17,
और एक 18। इसका 4 होता है, सॉरी। 14 4 18 एक 19, 19 हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है इसका कितना होगा, 1 और 14 और 20। तो 20 से 14, 34 और 1 35, 35 इसमें है। ये नंबर है। ये भी आसान है। फिर सिंपल सिंपल है। आज का सेट तो अपेक्षाकृत पिछला वाला से कई गुना इजी है। ठीक है, पिछला वाला थोड़ा बढ़िया सेट था, ये तो इजी सेट है। यहाँ पर प्लस का मतलब है डिवाइड, यानी कि यहाँ पर आपको डिवाइड करना है। ठीक है। फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, ये ठीक है। ये बोल रहा है प्लस का मतलब है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है माइनस, और इनटू का मतलब है माइनस, और माइनस का मतलब है इनटू, यानी इसका मतलब है इनटू, और इनटू का मतलब है प्लस। ठीक है। अब बोर्ड मास के हिसाब से डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 आ गया मेरे पास। और 9 बजे 45 से 3 -3 और प्लस 45, 45 इसमें से घट के एक, एक आएगा, एक इसमें घटा देंगे। तो ऐसे भी ये 47 -3 44 आ जाएगा। ये तो सिंपल था, एकदम सिंपल दे दिया। एक्सचेंज करने वाला रहता है तो थोड़ा लगता भी है। ये तो आसान है ना। चलो, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ उपाय दिया हुआ है। क्या उपाय दिया हुआ है, जो इसी में खोजना है, क्या पैटर्न है। ये जो है 850, 805, यानी कि जीरो को इसके बीच में ला रहा है। यहाँ देख रहे हैं 746, और यहाँ 764 है, मतलब 6 को बीच में ला रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बोल रहा है 689, तो 9 को बीच में ले आएंगे। 9 को बीच में लाएंगे तो हो जाएगा 698। 698 जो है बी नंबर। ठीक है। तो हम लोग बीच में ले आए, कितना आसान था ये। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 लाना है। 100 कैसे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 100 के करीब लाने के लिए। 12×96, 400 हो गया पहले ही बार में। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, 96 आ गया, 96 में 4 जोड़े 100 आ गया, लेकिन अब चेक भी करना पड़ेगा इसमें। तो और चेक 32, 32 और 12 44। ठीक है। तो बचा हो गया 48, 48 और 8 56 का 6 इसमें दिख रहा है हमको। ठीक है, कितना आसान है। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें, ये वाला चीज में। इसके बाद इसमें बोल रहा है अनीता ने 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चली। ये अनीता जो है 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चली। फिर वो, यहाँ तो बस इसको छोटा कर लेते हैं, 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चली। फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ के 30 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं मुड़ी और 35 चली। यानी ये 20 चली, ये 30 चली, और यहाँ से कितना चली, 35। यदि ये 35 चले तो इसका सेमेंटर में यदि हम खींच ले लाइन, तो इधर 15, इधर 20 होगा, और इधर ये 15 चली होगी। तो यहाँ पर पहुंच गई, 35 चले। फिर वह बाएं मुड़ी, यदि इसका नीचे फेस है तो बाएं किधर मुड़ेगी, इधर तो दाएं हो जाएगा, इधर मुड़ेगी बाएं। बाएं मुड़ी और 15 किलोमीटर चली, यहाँ पे वो 15 किलोमीटर चली। और फिर बोल रहा है फिर वो बाएं मुड़ेगी, बाएं तो फिर ऊपर मुड़ेगी, और इसी के सेंटर में मुड़ेगी, जितना ये है उतना वो यहाँ पहुंच गई। वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ये उसका प्रारंभिक स्थान है। इससे वो किस डायरेक्शन में है, ये वाला पॉइंट। ये इसका ईस्ट में है, तो हम लिख देंगे ईस्ट में है। ठीक है। चलो देखते हैं कहाँ ईस्ट में है। ईस्ट वाला कहाँ गया, ईस्ट जो है यहाँ पर गया। ठीक है। अब देखो, ये 18 वाला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कोई आदमी बंदर नहीं है। तो पहले हम लोग नो मैन इज मंकी। तो नो मैन हम हिंदी में लिख देते हैं, कोई आदमी बंदर नहीं है। तो ये वाला और बंदर अलग अलग बनाना पड़ा हम लोग। फिर बोल रहा है कि नो मैन इज मंकी, हरी आदमी है। तो हरी यहाँ होगा, कोई एक पॉइंट होगा हरी, इसको हरी कर देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है हरी बंदर नहीं है। तो हरी जो है बंदर नहीं है, जाहिर सी बात, इन दोनों में नो का रिलेशन है, और उसी के अंदर हरी है, तो हरी बंदर नहीं है। ये तो सही है। फिर लेकिन बोल रहा है सभी आदमी हरी नहीं है। तो आदमी और हरी के बारे में कोई नेगेटिव
स्टेटमेंट नहीं था। यदि ऐसा नहीं था तो ये तो बोलना गलत है। नेगेटिव उसी के साथ जोड़ते हैं जिसके अंतर्गत रहता है या बोलता है। तो यहाँ तो है नहीं, तो इसको काट कट गया, तो पहला नंबर ही सही हुआ। पहला नंबर कौन सा है? पहला नंबर यानी ए नंबर, ये वाला ए नंबर सही है। ठीक। इसमें कह रहा है 19 नंबर में कि हरे रंग के सामने कौन सा होगा। तो कोई ऐसा डाइस ले लो, केवल दो गो, क्योंकि ये एक ही डाइस का 4 फोटो है। इसमें सेम सेम कोई एक मिले तो देखो, इसमें येलो है, इसमें येलो है, येलो ग्रीन ब्लू, येलो ग्रीन नहीं, ये नहीं चलेगा। येलो ग्रीन ब्लू नहीं, तो एक काम करो, येलो ब्लू ऑरेंज, येलो ग्रीन, हाँ ये चलेगा। देखो येलो है, फिर ब्लू है, फिर ऑरेंज है, ये दोनों को पकड़े हैं। इसमें येलो के नीचे Received येलो Paytm लिखेंगे payment of और ये 10 ऑरेंज है। rupees. ये वाइट है और उसके बाद ग्रीन है। ठीक है। सेम की चीज से सेम नहीं हो सकता, तो जो बचा होगा वो डाल देंगे, लेकिन मेरे को तो मतलब तो हरा से है। तो हरा के अपोजिट में क्या है? ऑरेंज। मतलब हम किए क्या कि जिसको भी पकड़ेंगे जिसमें जिसको सेम मिलेगा उससे एंटी क्लॉक घूम जाना है, ऐसे लिख लेना है। फिर इसको भी यहाँ से एंटी क्लॉक घूम जाना है, वो नीचे लिख लेना है। अब जिसके सामने जो है वो निकल जाएगा, जो सेम सेम हो जाएगा उसमें जो छूट है, जैसे कि यहाँ पर रेड नहीं आया तो रेड लिख देते हैं। लेकिन हमसे पूछा ग्रीन के अपोजिट क्या है, तो ऑरेंज है। हम यहाँ पर ऑरेंज जवाब दे देते कि भैया मेरा ऑरेंज है। ठीक है। इसमें क्या है, डॉक्टर वकील व्यवसाय, यानी कि डॉक्टर लॉयर और प्रोफेशनल। प्रोफेशनल तो दोनों अलग अलग है, वो तो सेम है नहीं, लेकिन दोनों प्रोफेशन ही है। दोनों ही प्रोफेशन है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग भी दिखाना होगा, दोनों प्रोफेशन ये भी दिखाना होगा। तो सी नंबर है। कॉमन रहता कुछ तो ये वाला लगाते, बट ऐसा है नहीं। इसमें हमको फिगर खोजना है, और कौन सा फिगर लगेगा, इसमें से टाइल्स उठाना है, इसमें लगाना है। तो देखो, ये वाला टाइल्स का कोना कोना मिला, ये तो नहीं लगने वाला। यहाँ पर ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, फिर यहाँ से एक ऐसे खींचना चाहिए। तो इतना किसमें मिल रहा है? ये इसमें तो नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। बट यहाँ पर जब गोल रिंग होगा तो बीच में कोई लाइन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी बीच में लाइन नहीं है इस साइड। इसमें एक बीच में लाइन दे रहा है, इसमें लाइन नहीं है, यानी ये वाला हो सकता है। पहला और चौथा में जो छट गया तो पहले बी सी, और उसके बाद तुम्हारा ए और डी में जो बचा हम सेंटर को देखकर कर दिए। ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वाला किसमें, इसमें जो है ना ये एम्बेडेड होगा, मतलब ये वाला फिगर इसमें रखने से आ जाएगा। हम्म, ये तुम बताओ कि ये किसमें रखने से आ जाएगा। यहाँ पे तो ये वाला लाइन ऐसे करके ऐसे जा रहा था, तुम देखो यहाँ पर हम लोग देखें ऐसे करके ऐसे और ऐसे जा रहा है, यानी ये वाला इसमें बिठा सकते हैं, बस और किसमें बिठाए तो हो नहीं पा रहा है, ये पूरा साइड में हो जा रहा है, यहाँ पर एकदम ठीक बैठ रहा है ये। तो ये वाला जो आंसर है ना, बी होना चाहिए। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है। ये तो आसान था। उसके बाद आ जाओ इधर, ये वाला है ऊपर ऑन होल्ड। इसमें ना क्या है कि इस तरह से कौन सा एक फिगर पे ये बैठ पाएगा, इस पे तो नहीं बैठ पाएगा, इसी को बिठाने की कोशिश करो। ये वाला इस पे भी नहीं बैठ पाएगा, ये वाला इस पे बैठ पाएगा ना, फिर ये वाला जीरो यहाँ पे छूट जाएगा। ये वाला चीज इस पे बिठाएंगे तो हाँ बैठ जाएगा, और खोलेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। डी नंबर। ठीक। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है इसमें यहाँ पे आईना रखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो हम लोग आईना एक रख देते हैं, रखा हुआ है ही, देख लेते हैं। तो देखो, इसका जो लेटरल ऐसे करके बनेगा, ऐसे यहाँ पर जीरो, ये वाला एस जो सामने है वो ये वाला ऐसे ऐसे बन जाएगा है। अब तुम बताओ, ऐसा में एस की कैसे कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? एक यहाँ लिखा हुआ और यहाँ लिखा हुआ, बट यहाँ यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये पीछे साइड है। दूसरा, ये तीर का नोक इधर होना चाहिए, तो इसमें है, ए में है, तो ए में होगा, जाहिर सी बात है। ए इसका आंसर हो गया। ठीक। उसके बाद चलिए, ये दिया हुआ है तुम्हारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वाला तो पकड़ना आता होगा। यहाँ पर लिखा हुआ मेरा क्या, एस ई, तो हम
देखो SPAR, तो S का कितना है, S यहाँ 22 है, तो 2 यहाँ पकड़े तो यहाँ S आ गया, तो S ये वाला 22 से S आ गया। P के लिए हम लोग को 41 देखना होगा, 40 और 1, यहाँ से 4 और यहाँ 1, तो P भी मिल गया, यानी भी सही है। 85, तो 80 यहाँ पर है, तो इधर से इधर जाओ और 5 से ऊपर जाओ, यहाँ पे A है, ये तो है यहाँ पे तीसरा नंबर, तो A भी मिल गया। और 32, 30 यहाँ और 2 यहाँ, यानी R, तो R मिल गया 32 में, R भी मिल गया। और 1 4 14, तो 1 यहाँ 4 यहाँ, E मिल गया, यानी ये भी हो गया। मतलब कि A जो है